अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और यकीनन आप लोगों ने अपने वीकेंड को बड़ा इन्जॉय किया होगा, खूब अच्छा पकाया होगा, खूब अच्छा खाया होगा और वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो मेरा भी वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा, अपने बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया, बहुत अच्छा पकाया, बहुत अच्छा खाया। छुट्टी का दिन तो होना ही यही चाहिए ना, अपनी फैमिली के साथ गुजारें और बहुत अच्छा पकाएं और बहुत अच्छा खाएं। ठीक है जी। आज क्या बन रहा है? आज बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं चॉप्स मसाला बन रहा है ज़बरदस्त किस्म का, और दूसरी जो रेसिपी बन रही है वो बन रही है स्पाइसी श्रिम्प चाउमिन बन रही है। और स्पाइसी श्रिम्प चाउमिन के लिए क्या है, हम ले रहे हैं, हमारे पास है बेक पार्लर। ठीक है, बेक पार्लर की इतनी सारी रेंज हमारे पास रखी हुई है और मेरा बड़ा दिल खुश होता है जब मैं डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ शेयर कर रही होती हूँ लोगों के साथ, अपने बच्चों के लिए बना रही होती हूँ, तो बड़ा एक अच्छा लगता है। इसलिए कि हमारे घर में अमूमन ये होता है, अब देखिए गर्मियाँ भी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई हैं, गर्मियों में थोड़ा सा ये होता है कि लाइट खाने की तरफ सब आ जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि हमारे पास जैसे बेक पार्लर ने इंट्रोड्यूस कराया, पाकिस्तान की वाहिद एक कंपनी है जिन्होंने पास्ता को इंट्रोड्यूस करवाया और सबसे अच्छी आला क्वालिटी के आटे से उसको तैयार किया जाता है और उसके अलावा बहुत सारी रेंज लेके आए। अब खौसे का आपको पता है कि हर कोई नहीं बना सकता, उनको उनकी रेसिपी नहीं पता, उनके अज्जा नहीं पता थे, लेकिन इन्होंने खौसा भी इंट्रोड्यूस कराया जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का 4 in 1 है। पैकेट्स के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, बस आपने पैकेट खोलना है और रेसिपीज़ के साथ आपको मिल जाएगा, उर्दू इंग्लिश दोनों रेसिपी के साथ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा डिफरेंट फ्लेवर है, मलाई टिक्का बोटी है, साथ में आपको यहाँ पर इनकी सवैयाँ बड़ी मज़ेदार से मिलती हैं, लजानिया वो भी देखें, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर आपको ये खा रहे होते हैं, लेकिन अब आप रेस्टोरेंट के मज़े घर में ले सकते हैं, इसलिए कि बेक पार्लर ने आपके लिए बहुत सारी रेंज बनाई और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसके अंदर मैं एक चीज़ ये भी बता दूं, रेसिपीज़ के साथ साथ अंदर मसाला भी इसके होता है। और अब तो इन्होंने टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस ये भी इंट्रोड्यूस करा दिए। अब चाइनीज़ भी आपको कुछ बनाना है तो आपने कई मतलब खाना है तो आप किसी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत है, आप घर में बैठ के आप रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से रेसिपीज़ नोट कीजिएगा। पहले हम चॉप्स की तरफ चलते हैं, फिर हम बनाएंगे जो हम स्पैगेटीज़ बनाएंगे उसकी तरफ चलेंगे। तो अज्जा नोट कीजिएगा, सबसे पहले हम जो बना रहे हैं चॉप्स मसाला, बकरे की चाँपे चाहिए आधा किलो, मक्खन चाहिए 100 ग्राम, दही चाहिए 1 कप, टमाटर 1 पाव, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 4 अदद इलायची चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, 2 अदद प्याज, हरा धनिया आधी गड्डी है, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और इसके साथ हस्ब ज़रूरत ऑयल और क्रीम लेंगे आधा कप के जितना। देखें जी इतने सारे अज्जा हैं, लेकिन बड़ी मज़ेदार सी ये चॉप्स बनती है। और इसके साथ जो हम बनाएंगे यहाँ पर, जैसे मैंने बात की है कि हम बना रहे हैं आज चाउमिन बना रहे हैं, वो भी हम बना रहे हैं प्रॉन्स के साथ, शिम के साथ बना रहे हैं, लेकिन जो हम ले रहे हैं आज के जो यहाँ पर इस्तेमाल करें, ये सारे इस्तेमाल करेंगे मसाले जो हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर के। यहाँ पर सोया सॉस भी है, चिली सॉस भी है और इसके साथ मैं इस वक्त जो इस्तेमाल करूँ चिली गार्लिक सॉस। इनका टोमेटो केचप बहुत ज़बरदस्त किस्म का बड़ा अच्छा क्वालिटी का टोमेटो केचप है, जो कहते हैं ना अमूमन हर कंपनी जो है जो रियल टोमेटोज़ को नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन बेक पार्लर ने असली जो रियल टोमेटोज़ है उसका इस्तेमाल किया और मज़ेदार के साथ साथ फ़ायदेमंद भी है, इसलिए कि हमारे बच्चे जो है बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम चॉप्स बना रहे हैं। यहाँ पर मैं लूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा डालेंगे इसमें पानी। अच्छा जी, साथ साथ मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों ने बिल्कुल ही कुकिंग क्लास मिस नहीं करनी है। 29 फ़रवरी को हो रही है, कराची मैरिट होटल में हो रही है, ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग क्लास, जिसमें मैं होंगी, जैसे मसाला के हमारे शेफ़ मैं, शिरीन आपा और समीना आपा होंगे और साथ में होंगे मैरिट के जो शेफ़्स हैं वो लोग भी होंगे। बहुत कम फीस है, आप किसी भी वैसे भी रेस्टोरेंट का 5 स्टार जाते हैं, सिर्फ हाई टी आपको बड़ी महंगी पड़ जाती है। आपको हाई टी भी मिलेगी, लंच भी मिलेगा, कुकिंग क्लास का जो प्रॉपर तरीके से कुकिंग क्लास है वो भी आप लेंगे, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा और साथ में गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करें, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी फ्रेंड्स को लेकर। आप यकीन करें मैंने भी अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को दावत दी थी कि आप लोग भी आओ, हाई टी भी कीजिएगा और इसके साथ आपने लंच भी करना है और साथ में आपने कुकिंग भी सीखनी है और सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएगा। तो ये अच्छा मौका है ना, तो आप लोग भी बिल्कुल मिस ना करें। 29 फ़रवरी को हो रही है कराची के मैरिट होटल में कराची में, और कराची वाले खुश हो जाए, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा ये मौका है, तो आपने बिल्कुल ये मिस नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ चॉप्स मेरे पास है, जिसको मैंने थोड़ा सा पपीते का पेस्ट लगा दिया, जिसको हल्का सा हम बॉयल करेंगे, लेकिन इसमें मसाले भी जाएंगे। ये मेरे सामने अभी फ्रेश उन्होंने बकरा काटा था और सामने मैं ताज़ा लेके आई हूँ उससे। ठीक है, चलेंगे।
अच्छा, इसके अंदर जाएंगे मसाले, ठीक है, डाल के इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि ये गल जाए। इसमें डालती हूँ हल्दी, थोड़ा सा कम कर देते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा मसाले में भी डाल दूंगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, ठीक है, इसको ज़रा सा हम बॉईल कर लेते हैं, थोड़ा नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको कवर करूँगी और जो मैंने पानी डाला है इसी पानी के अंदर क्या होगा कि ये थोड़ी गल जाएंगी। हाफ डन करेंगे, फुल डन नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको मसाले के साथ भी पकानी है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको अभी कवर करके रखती हूँ। थोड़ा सा पपीता भी लगाया तो उसमें भी बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। होता है ये कि जब हम बना रहे होते हैं, मटन वगैरह बना रहे होते हैं, तो अगर वो ज़रा सा भी कच्चा रहेगा, एक तो बड़ा महंगा आता है, सबको पता है, और दूसरा ये होता है कि उसका जायका ही नहीं आता। जब तक गोश्त बहुत अच्छे से गला नहीं हो तो खाने का मज़ा भी नहीं आता। तो गोश्त को पहले आपने बहुत अच्छे से गला देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ जब तक ये हल्दी, थोड़ा सा नमक और अदरक के साथ ये थोड़ा सा गल जाएगा। इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार करेंगे, फिर उस मसाले में हमने इसको पकाना है। बटर चॉप्स भी इसको कह सकते हैं, सिर्फ इसमें मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़ेदार, बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। इसको मैं ढकती हूँ ताकि ये स्टीम के अंदर ही, इसी के अंदर ये पक जाए। चलिए, यहाँ पर हम इस ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे, बटर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से करती हूँ कि थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ, जिसके अंदर हमने प्याज को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, और ऑयल के साथ थोड़ा सा बटर भी डाल दूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबल स्पून कितना ऑयल और आधा बटर। आधा बटर को मैं क्या करूँगी, बिल्कुल एंड में दम में डाल दूँगी, तो इसमें प्याज ज़रा फ्राई होगा तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ये है मेरे पास, ये मैं इसमें डालती हूँ, और आधा हम डालेंगे आखिर में, बिल्कुल दम में। अच्छा जी, अभी मैंने चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाया, मैं नहीं चाह रही कि मेरा पैन जले, मैं नहीं चाह रही कि मेरे इसमें जो मैंने ऑयल और बटर डाला है वो जले। तो मैं पहले प्याज को कट करूँगी, चॉप करूँगी, फिर उसके बाद ये डाल दूँगी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं नमक, ये चीज़ों का जिसका हमने इस्तेमाल किया है, दोबारा फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए प्याज, ठीक है, 2 अदद प्याज लेंगे, प्याज को करेंगे स्लाइस में कटिंग, और ये डालेंगे बटर, और इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास ऑयल, उसके अंदर डाल देते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग में। ठीक है, अब चूल्हा जला देते हैं। आधी प्याज हमने कटिंग कर ली, अब चूल्हे को जला देते हैं, ठीक है। जब तक ये थोड़ा सा मेल्ट होगा, गर्म होगा, इतनी देर में बाकी भी प्याज हमारी कटिंग हो जाएगी। फिर हम इसको करते हैं फ्राई, सही है, साइड पे रख देते हैं। चलें जी, ये अब जाएगी प्याज, मक्खन और इसके साथ ऑयल के अंदर। तेज़ आग पर नहीं इसको फ्राई कीजिएगा, बल्कि थोड़ा सा ढक दीजिएगा, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, और साथ में क्या होगा कि बड़े अच्छे से ये गल भी जाएगी, ठीक है। इसको मैं करूँगी ऊपर से कवर, प्याज हल्की सी साथ साथ में फ्राई होती रहेगी, और साथ में ये क्या जल्दी से ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो ये बटर के साथ और इसके साथ हम इसको कवर करके रखते हैं, सही है। यहाँ पर हम इसको ढक के रखते हैं जब तक ये कवर होता है, प्याज हल्की सी फ्राई हो रही है। बाकी आगे क्या करना है अभी नहीं, हम बताएंगे बाद में, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर चॉप्स को मैंने रख दिया है, थोड़ा सा इसमें हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको मैंने ढक के रख दिया ताकि गल जाए। यहाँ पर मैंने रखा था प्याज, प्याज के अंदर मैंने बटर और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको रख दिया था ताकि ये प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए, और साथ में क्या होगा कि ये तकरीबन 2 अदद प्याज, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1 पाव की जितनी प्याज है, सही है। इसको हल्का सा मैंने यहाँ पर रख दिया कवर करके। कवर करने से क्या होगा, ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, गल जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर बाकी की चीज़ें हम डालेंगे। फिलहाल तो मैं इसको अभी कवर ही रहने दीजिए, इतनी देर में टमाटर को कट कर लेती हूँ। एक बॉल के अंदर बेशक सारी चीज़ें हम डाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। इतनी देर में चॉप्स जो है वो भी हमारी गल जाएंगी, लेकिन कुछ हमने उसको इस मसाले के साथ भी पकाना है ताकि उसके अंदर भी उसका टेस्ट आए,
ठीक है। यहाँ पर अच्छा, इसमें दही का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं टमाटर का भी, ताकि इसकी ग्रेवी ज़्यादा बने। इसलिए कि आपको पता है जो मटन होता है, मटन के अंदर इतनी ज़्यादा गोश्त तो होता नहीं है, ज़्यादातर ये होता है कि उसमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जब भी मटन का सालन कोई बनाए या कढ़ाई बनाए तो कोशिश करें कि उसका मसाला ज़्यादा रखे, उसमें मसाला ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं भी इसमें इसी तरह से करी कि इसमें थोड़ा सा मसाला जो है ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे बाकी के मसाला जात, और आखिर में इसके अंदर डालेगा मक्खन। थोड़ी सी क्रीम भी मैं सोच रही हूँ मैं बिल्कुल एंड में डालूँ, लेकिन थोड़ी क्रीम इसके अंदर डालूँगी ताकि इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर सकें। सही है। टमाटर तकरीबन 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर आप कह सकते हैं। चलें जी, इसमें जाएंगे बाकी के अज्जा। थोड़ा सा पानी भी डालूँगी ताकि ये थोड़ा सा जले ना, मसाला हमारा ना जले। थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा, बस आधा कप के जितना। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा हमारे पास है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ इलायची है छोटी वाली, तकरीबन 3 से 4 आपने छोटी इलायची ले लेनी है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये बटर आखिर में जाएगा इसलिए आने दो। साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद वाला ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरे के साथ 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इससे ये होगा कि इसका कलर जो है ज़्यादा लाल नहीं आएगा, काला नहीं होगा। इस तरह से ना ये कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। 2 टीस्पून के दी। हल्दी मैंने पहले आधी चाय का चम्मच डाला था, जब मैंने मसाला उसमें पानी डाल के चॉप्स रखी थी, उसमें आधी चाय का चम्मच हल्दी हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर नमक भी थोड़ा सा, आधी चाय का चम्मच नमक डाल देती हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसलिए रख रही हूँ कि ताकि मैं भूल के दोबारा डबल चीज़ें इसमें ना डालूँ। अब इसका इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा ये अच्छी तरह से गल जाएगा। और अब हम आग ज़रा तेज़ कर लेंगे ताकि इसको हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। ये देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से भून लेना है। ये देख लीजिएगा अभी प्याज जो है इसकी बड़ी अच्छे से गल भी जा रही है। चलें जी, और थोड़ी मसाले के साथ भी चॉप्स पकाना, इसलिए ये नहीं कि सिर्फ आप प्रॉपर तरीके से गला दें पानी के अंदर और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो फिर जब आप इसके अंदर मसाले के साथ पकाएंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। सही है। ये देख लीजिएगा, अब इसके अंदर दही भी डालेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं डालूँ। थोड़ा सा दही को मैं फेंट लेती हूँ ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। दही और क्रीम हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास दही, तकरीबन आप ले लीजिएगा इसके अंदर 1 कप के जितना, ठीक है। 1 कप मतलब 150 ग्राम के जितना, ठीक है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ क्रीम, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप फेंट लीजिएगा ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहें। बिरयानी वगैरह में मैं इतना ज़्यादा फेंट के दही नहीं डालती हूँ, इसलिए कि वो तो आपको पता है बिरयानी में तो चल जाता है, लेकिन जो जब मसाले वाला ग्रेवी वाली आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें कोशिश करा करें कि दही को ज़रा अच्छी तरह से फेंट लें, इसलिए कि वो फिर आपको मालूम है कि अच्छी तरह से नहीं फेंटेंगे तो गुठलियाँ अलग अलग नज़र आती हैं। ये सब टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े से साबुत, लेकिन ये सारे गल जाएंगे, ठीक है। ये क्रीम और दही दोनों को मैंने मिक्स किया है, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। चलिए, अब यहाँ से हम डालेंगे इसमें चॉप्स। थोड़ा सा इसको करते हैं भुनाई। फिर ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये इसका चॉप्स का पानी भी इसी के अंदर चला जाएगा। ज़ाहिर है सारा टेस्ट ही इसके अंदर रहेगा, तो ये भी इसी के अंदर चला जाएगा। चलें जी, तो इसके साथ भुनाई करेंगे, बड़ा मज़ेदार ये बनेगा। चलें जी, ये यखनी है, इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। इसी के साथ ही हम इसमें, अच्छा इसके साथ मिक्स करती हैं। थोड़ा सा चम्मच भरा है, अब दही डाल देंगे। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा ऑयल कम है, ज़ाहिर है मैंने इसमें बटर जो है कम डाला, ऑयल भी कम डाला। जब आखिर में ऊपर से इसके ऊपर मक्खन जाएगा तो उसके बाद ये होगा कि ये फिर आपको नज़र आएगा यहाँ पे ऑयल। वुडन स्पून जो होता है ना, वुडन स्पून, इसका ये फ़ायदा होता है, एक तो आपके नॉन स्टिक के पैन जो है वो ख़राब नहीं होते, और दूसरा ये होता है कि बड़े अच्छे से टमाटर प्याज वगैरह ये मैश हो जाते हैं। देखिए ये इस तरह से बड़े अच्छे से मैश हो जाते हैं। और आपको पता है ग्राइंड करके डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। चलें जी, अब इसके ऊपर जाएगा दही और क्रीम,
और ये बची हुई जो यखनी है ये डाल के मैं इसको कवर करूँगी ताकि इसी में ये बड़े अच्छे से गल जाए। यखनी बल्कि अभी नहीं डालूँगी, जब मुझे इसके लिए पानी की ज़रूरत होगी तो उस पर मैंने यखनी डाल देनी है। ये देखिए, ये क्रीम और दही मैंने दोनों इसमें शामिल कर दिया। चलें जी, क्रीम और दही हमने डाल दिया। अब इसको कवर करके रखेंगे। बहुत अच्छे से इसका मसाला भुन जाएगा, चॉप बहुत अच्छे से गल जाएंगी, हरा धनिया जाएगा, ऊपर बटर जाएगा और ये थोड़ी सी बची हुई यखनी ये भी मैं डाल दूँगी। लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि अच्छी तरह इसकी और बुनाई हो जाए, इसलिए मैं इसको ढक के रखती हूँ। थोड़ी जो चॉप्स है वो मसाले के साथ इसमें अच्छी तरह से पक जाए। सही है, इसको अभी मैं कवर करके रखती हूँ। अभी प्रॉपर तरीके से गली भी नहीं है, ज़ाहिर है इसको मैंने ज़्यादा पकाया नहीं है। चलें जी, इसको कवर करके रखते हैं। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हम रख देते हैं इसको साइड पे। साइड वाले चूल्हे पे पकती रहेगी और ये बची हुई यखनी मैं बॉल में निकाल लूँगी। ये जब भुनाई का टाइम आएगा तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर निकालते हैं यखनी और इस पैन को रखते हैं साइड पे। फिर हम पानी रखेंगे। यहाँ पर हमने बेक पार्लर को तैयार करना है। चले जी, इसी के साथ डाल देते हैं। ये थोड़ी सी यखनी बची हुई है, ये यहाँ रख देते हैं। चलें जी, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो हमने बाद में चाहिए, जो हमने इसके अंदर डालनी है। हरा धनिया तो आपको पता है, हरा धनिया तो इसमें डलेगा ही डलेगा। तो यहाँ पर हम तैयारी करते हैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसकी तैयारी करते हैं। जब तक यहाँ पर चॉप्स गल रही है, उसका मसाला भी तैयार हो रहा है। बाकी तो आपको सारी चीज़ों को बता दी, जो जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से बता दी हैं। बस इसको थोड़ा सा स्लो करूँगी ताकि ये जल ना जाए, थोड़ा सा गल जाए मसाले के साथ। अच्छा जी, अब नोट कर लीजिएगा, सेकंड रेसिपी के अज्जा मेरे पास यहाँ पर सारे रखे, सिर्फ हमने पानी रखना है, फिर इसको तैयारी करनी है। तो इसके लिए हमें जो हम बना रहे हैं स्पाइसी श्रिम्प चाउमिन, उसके लिए हमें चाहिए झींगे आधा किलो, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच कुटा बारीक चॉप किया हुआ, 1 पैकेट हमें चाहिए यहाँ पर मुझे बॉयल एग नूडल्स के चाहिए, और 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, गाजर 2 अदद चाहिए, शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए, हरी प्याज 4 अदद चाहिए, बंद गोभी 1 कप चाहिए, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, वर्सेस्टायर सॉस 1 खाने का चम्मच, ऑयल 4 खाने के चम्मच है, हरी मिर्चें 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस है 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस है 1 खाने का चम्मच और सिरका 1 खाने का चम्मच। ठीक है, तो चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस ये हम ले रहे हैं बेक पार्लर का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले का पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं पानी को बॉयल करने के लिए, जिसके अंदर हमने नूडल्स बॉयल करनी है और इसकी जो अलग से तैयारी करनी है ये हम साथ में एक पैन में इसमें यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, चलें जी, और ये भी यहाँ पे हटा दूँ ताकि थोड़ा सा ये खाली हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा जी, मैं नीचे से पैन ले लेती हूँ जिसके अंदर मुझे पानी रखना है, उसके लिए बॉईल करने के लिए मैं पैन ले लेती हूँ नीचे से। ठीक है ना, यहाँ पर रखा हुआ है। चलें जी, यहाँ पे पानी डाल देते हैं हम। थोड़ा सा इसमें ऑयल और थोड़ा सा नमक, नमक डाल देते हैं। चलिए, इसको मैं वैसे साइड पे रख देती हूँ, फिर मैं अभी आगे बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास बेक पार्लर की चाइनीज़ नूडल, जिसका मैं आपको बता देती हूँ कि एग नूडल्स ले लें, राइस नूडल्स ले लें, चाइनीज़ नूडल्स ले लें, मैक्रोनी ले लें, या फिर यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपको शेप में नज़र आ रहे हैं पास्ता भी। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्विस्ट भी नज़र आ रहा है, इसके अलावा मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी भी है, और साथ में यहाँ शेल में भी नज़र आ रहा है, बिहारी मैक्रोनी भी है, बारबेक्यू मैक्रोनी भी है। ये सारी चीज़ें जो है ये बेक पार्लर की सारी रेंज है, जो आपको आराम से हर जगह से, हर मार्केट से मिल जाती है, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के साथ, बहुत अच्छी आला क्वालिटी के हैं। इसके अंदर हर पैकेट के अंदर आपको मसाला भी मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप चटपटा और मज़ेदार बनाना, तो आप पैकेट खोलें, रेसिपी पढ़ें और फटाफट आप इसको बना लें। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया बॉईल करने के लिए, तो इसको हम इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, बस आपको पता है तो फ़ौरन के फ़ौरन ही बॉईल हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको तोड़ के डालूँगी। पानी गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं बड़ी उसमें स्टिक रहने दूँगी।
चलें जी, बस अब ये बॉयल हो रहा है। बॉयल करके हम इसको पानी इसका फेंक देंगे और उसके बाद बाकी क्या करना है, जब वापस आएंगे ब्रेक से तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बॉयल हो चुकी है स्पैगेटी, तो मैंने कहा इसको आप पानी फेंक दीजिए, इसको ड्रेन आउट कर लेती हूँ, वरना क्या होता है कि आप पानी के अंदर ज़्यादा देर छोड़ोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये काम कर लिया था। अच्छा जी, अब तैयारी करेंगे यहाँ पर। चले जी, यहाँ पे रख देते हैं पैन। थोड़ा सा इसको आपने कम कर लेना। अच्छा जी, ये हमारे पास है झींगे, जिसको यहाँ पर आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, धोइएगा बहुत अच्छे से। आपको पता है इसमें स्मेल भी आ रही होती है। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि अभी आपको यहाँ नज़र आए। ऑयल डालेंगे इसमें। चलिए, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्याज डालेंगे, फिर झींगे डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास प्याज और लहसुन अदरक। चॉप्स को तो रखा हुआ है, चॉप्स आराम से हल्की आग पे पक रही हैं, मसाला भी इसका तैयार हो रहा है और वो गल भी रही हैं। चलें जी, चलें जी, इसको करते हैं पहले। झींगे डालेंगे, तेज़ आग पर आपने उसको पकाना, हाई फ्लेम पर, फुल हाई फ्लेम पर, वरना उसने पानी छोड़ देना है और वो सख्त हो जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास ये अदरक और लहसुन, दोनों बारीक पेस्ट नहीं बना हुआ, हल्का मोटा मोटा सा आपने इसको ग्राइंड कर लेना है या फिर आपने चॉप कर लेना है। ये हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही आपने इसको फ्राई करना है ज़्यादा तेज़ आंच पर। बस इसको भी आपने फ्लेम जो है हाई रखना है, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो। फुल हाई फ्लेम पे आपने इसको करना है, फ्राई करना है, ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। और ये अगर ज़रा सा भी हमने कवर किया या फिर इसके अंदर हमने पानी डाल दिया ना, तो फिर आप समझे आपका जो प्रॉन्स हैं वो उसका टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा और वो रबड़ की तरह हो जाएंगे, सही तरह से वो नहीं होंगे। तो ये मैं यहाँ पे से ये ले आती हूँ, ये फिर जुड़ जाती हैं, आपको पता है। ये देखिए, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा इसमें ऑयल, वरना जुड़ना शुरू हो जाती हैं। फ़ौरन आप निकाल लीजिएगा बेशक, एक उसके अंदर जिस प्लेटर के अंदर आपने इसको सर्व करना है उसके अंदर आप बेशक निकाल लें इसको। चलें जी, ये हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया, तो इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। बस इसको गैस पर आपने इसको फ्राई करना है खूब अच्छी तरह से अनियन के साथ। अब इसका थोड़ा सा कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा, चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो चीज़ें इसमें डालनी है, यहाँ पर है मेरे पास ये काली मिर्च, ये हम डाल देंगे। अभी मैंने इसकी फ्लेम जो है हाई की हुई है, इसको बहुत अच्छे से ड्राई करना है। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च, ठीक है, या पेपरिका, जो आपको आसानी से मिल जाता है। साथ में इसमें जाएगा नमक, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको मैंने ड्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको भी देख लूँ, जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं चॉप्स। बेध्यानी में ये होता है, एक साइड पे ध्यान होता है तो नीचे लग भी जाती है, मैं इसको चेक कर लूँ। चलें जी, इसको भी हम मिक्स करते हैं। ये देखें, ये भी बड़ा अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो रहा है। प्याज अभी साबुत नज़र आ रही है, बाद में इसकी होगी अच्छे से बनाई तो प्याज वगैरह सारी ये बहुत अच्छे से गल जाएगी, नज़र नहीं आएंगे आपको यहाँ पर प्याज।
इसको ड्राई कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो सब्जियाँ हमें चाहिए वो मैंने कटिंग कर ली हैं। गाजर है, इसके साथ बंद गोभी है, यहाँ पर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस ये तो डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, ज़रा सा मैं चाह रही कि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। ठीक है, हरी प्याज भी मुझे चाहिए, यहाँ पर है हरी प्याज, इसको भी मैं कटिंग करके वो भी इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्च आप डाल दीजिएगा, हरी मिर्च का भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। थोड़ा सा इसका पानी और रह गया, इसको बहुत अच्छे से ड्राई करें और बाकी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। अच्छा, ये देख लीजिएगा मैंने हाई फ्लेम पे इसको पकाया और ऐसी हाई फ्लेम के अंदर ये प्रॉपर तरीके से गल जाते हैं। ये नहीं कि आप समझे कि अंदर से कच्चे रहेंगे, गल जाएंगे। और टेस्ट जब भी अच्छा आता है जब ये हाफ डन होते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पके भी नहीं होते, तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो मतलब आपको कच्चे लगे। अच्छा जी, अब इसमें बाकी के अज्जा जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर रखी हुई जो चीज़ें वो हम इसमें डालेंगे। ये मेरे पास है सिरका बेक पार्लर का, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और ये इसका पानी जो है ड्राई हो जाए, फिर ताकि मैं इसको बंद करके ही सब चीज़ें इसमें डालूँगी। तो ज़रा सा और हमने इसको ड्राई करना है। अब करते हैं चूल्हा कम, बिल्कुल स्लो। अच्छा, इसमें जाएगा सिरका, सिरके के साथ यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस, ये डाल देते हैं। चलिए, गार्लिक सॉस है, ये बेक पार्लर का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, चला जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास वॉस्टरशायर सॉस, ये हम डाल देंगे। चलें जी, ये भी चला गया। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है सब चीज़ों को। यहाँ पर जाएंगी इसमें वेजिटेबल, गाजर, बंद गोभी, हरी मिर्च अभी डालूंगी। चलिए जी, ये आपने मिक्स करना है। अब ऐसा कीजिएगा, प्लेटर के अंदर आपने डाली नूडल्स, उसके ऊपर ये आप सारी चीज़ें मिक्स करके ऊपर से डाल दीजिएगा। मिक्स ना कीजिएगा, ऊपर से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा आ जाएगा इसका टेस्ट। ये देखें प्रॉपर तरीके से रेडी होगी। अब हरी प्याज इसके अंदर जाएगी। चलें जी, हरी प्याज है मेरे पास, ये जाएंगी 3 से 4 इसकी जो फसियाँ रखी हुई हैं, ये डाल देते हैं। और प्रॉपर तरीके से तकरीबन रेसिपीज़ तो हमारी रेडी हो चुकी हैं। चलें जी, इसको निकालते हैं, इसका ये वाइट वाला पार्ट। बल्कि अब चूल्हा मैं इसका बंद कर देती हूँ। ठीक है, हरी प्याज डाल दीजिएगा, स्प्रिंग अनियन एंड में बिल्कुल डलती है, आपको पता है वो ज़रा सा इसको हम कच्चा ही रखते हैं। साथ में हरी मिर्च बारीक काट के डाल देती हूँ मैं इसमें। चलेंगे, यहाँ पर है मेरे पास 2 अदद हरी मिर्च बारीक वाली, ये हम इसमें चॉप करके डालेंगे साथ में। यहाँ पर चलें जी, ये भी हो गया, बस रेडी हो गया। ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर आगे क्या इसमें डालना है वो आपको बताएंगे। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार किस्म की चॉप्स जो है रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से इसको भूना, और यहाँ पर ये जो बची हुई यखनी थी मैंने कहा मिक्सी में डाल देंगे, ये यखनी डाल दी। थोड़ा सा अगर आप और ग्रेवी इसमें चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। टमाटर, प्याज और उससे बड़ा अच्छा सा इसका जो एक मसाला जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये देख लीजिएगा,
थोड़ा सा तकरीबन आधा कप के जितना मज़ीद पानी डाल देती हूँ, ताकि जो मसाला जो है ना वो रोटी के साथ खाएं तो आपको अच्छा लगे। सही है, ये ज़बरदस्त सी हमारी चॉप्स भी रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी यहाँ पर, आपको नज़र आ रही होंगी। अब इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ थोड़ा सा, और उसके ऊपर पिसा गरम मसाला, देख लीजिएगा। अदरक है, ये भी अदरक भी डालती हूँ इसके अंदर, चॉप की हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा पिसा गरम मसाला चला जाएगा। बाकी वो देख लीजिएगा हमारी जो चाउमीन है वो भी रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, चलो ऊपर से थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और बटर मैंने डाल दिया था। जब भुनाई का टाइम आया था तो बाकी बचा हुआ मक्खन मैंने इसलिए डाला है कि वो फिर आपको पता है भुना ही नहीं जाता। तो ये भी आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये देखिए। चलें, ये रेडी होगी मज़ेदार सी चॉप्स मसाला, खूब अच्छा सा ग्रेवी सी। बस अब इसको क्या करती हूँ, थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद करती हूँ, और उसके बाद क्या होगा कि जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद करके आप इसको चूल्हे पे रहने दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं डालना, डिश में निकालेंगे और आपको दिखाएंगे रेसिपीज़ कार्ड। और जल्दी से हमारे रेसिपीज़ कार्ड नोट कीजिएगा और उसके बाद ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसी रेसिपीज़ लगी और कैसी नहीं लगी। चाउमीन भी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं, जो मैंने बेक पार्लर की ली थी, जो मैंने लिया था, चाइनीज़ नूडल ली थी, उससे मैंने तैयार की। आप ले सकते हैं, मैक्रोनी ले सकते हैं, आप प्रेफरेंस तरह की जो पास्ता है उसको भी ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन जो इसमें अज्जा डले हैं, जो मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया, तो सेम उसी को शेयर कीजिएगा। तो बस ऐसा करते हैं, अब ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे तो इसको भी डिश में निकालेंगे। और जब तक आप देखिए हमारा रिकैप और रेसिपीज़ कार्ड जो आएंगे, उसमें से भी अगर आप कुछ भी मिस हो जाता है तो उसको नोट कीजिएगा। लेते हैं एक ब्रेक। स्पाइसी श्रिम्प चाउमीन। अज्जा: झींगे आधा किलो, अदरक लहसुन कटा हुआ 1 चाय का चमचा, एग नूडल्स उबले 1 पैकेट, बारीक कटी प्याज 2 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी प्याज 4 अदद, बंद गोभी 1 कप, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन डालें। अब इसमें झींगे और प्याज डालकर तेज आंच पर पकाएं। फिर इसमें सब्जियां शामिल करके 2 मिनट पका लें। एक प्याले में काली मिर्च, नमक, पेपरिका, वुस्टरशायर सॉस, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस और सिरका डालकर मिक्स करें और सब्जियों पर डाल दें। उसके बाद उबले नूडल्स शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च छिड़क कर सर्व करें। चाप मसाला। अज्जा: मटन की उबली चापें आधा किलो, मक्खन 100 ग्राम, दही 1 कप, टमाटर 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में पानी, चापें, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी डालकर उबाल लें। जब चापें गल जाएं तो चूल्हा बंद कर दें। दूसरे पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें टमाटर, दही, क्रीम, नमक, इलायची, जीरा, पिसा गरम मसाला और कुटी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर उबली चापें डालें, ऊपर हरा धनिया और मक्खन डाल के दम पर रख दें।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार सी चॉप्स मसाला, और साथ में यहाँ पर जो मैंने आपके सामने बेक पार्लर की रेसिपी ट्राई की है, स्पाइसी श्रिम्प चाउमिन, वो भी बड़ी मज़े की बनी है। अच्छा, मैंने इसको मिक्स नहीं किया है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि भाई अलग अलग हो, ज़रा उस हिसाब से खा सकते। आप चाहे तो इसको मिक्स भी कर लेते हैं, सारी चीज़ों को मिक्स करें। लेकिन ये कि एक जब हमारी रेसिपीज़ जो है हमारी मैगजीन्स के अंदर आती है तो हम कहते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन इस तरह की हो जो अच्छा सा लुक आए। तो बहरहाल जब आप बनाएंगे तो मिक्स करके बना लीजिएगा। अच्छा, मैंने इसमें श्रिम्प ली है, आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी बनेगी। लेकिन रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और जो अज्जा मैंने इसमें शामिल किया वही आप डालिएगा तो बड़े अच्छा रहेगा। ठीक है, चॉप ज़रूर तैयार कीजिएगा। सिंपल रेसिपी है। मैंने इसको बॉयल इसलिए कर लिया था सॉरी, बॉयल इसलिए किया था कि थोड़ा सा टाइम को बचाते हुए। ज़ाहिर है अगर आप इसको उस टाइम पे मसाले के साथ तैयार करेंगे तो सही तरह से मसाला जो है सही तरह से नहीं बनता। और थोड़ा सा मैंने पपीते का पेस्ट भी लगा लिया था तो उससे भी थोड़ा सा गल गया था। घर में बनाएंगे तो आपको बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने मसाला तैयार करना है, मसाला तैयार करके थोड़ा सा पपीते का पेस्ट लगा हल्की आग पे रख दीजिएगा, आधा पौने घंटे के तो बड़े अच्छे से गल जाएंगी। तो खैर आपका दिल करता है जिस तरह से आपके पास टाइम है उसी हिसाब से आप अपनी रेसिपी को तैयार कीजिएगा। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं, जो मेथड आपको बताया, तो उसको फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। दोबारा से आप लोगों को बता दूँ कि इंशाल्लाह ताला 29 फ़रवरी को हो रही है कराची मैरियट होटल के अंदर मसाला कुकिंग क्लास हो रही है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि आप लोग आओ, हम आपको दावत दे रहे हैं। सिर्फ 2000 में आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। कुकिंग क्लास को आप इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर मसाला के शेफ़्स होंगे, उनसे आपको मिलने का मौका होगा, और साथ में अवारी के जो और उसके साथ मैरिट के जो शेफ़ होंगे उनसे भी आपको मिलने का भी मौका मिलेगा। बहुत सारी रेसिपीज़ आपको सीखने को मौका मिलेगा। वहाँ पर आपको मिलेगी हाई टी मिलेगी, साथ में आपको लंच मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे और साथ में सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। इतना अच्छा खूबसूरत मौका है, बिल्कुल आपने अपने हाथ से मिस नहीं करना और आप लोगों ने जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएगा ताकि आप इस कुकिंग क्लास से फ़ायदा उठा सकें। बहुत मतलब अब आपको पता है कि जो कराची की जितनी भी क्लासेस होती हैं उसकी हर चीज़ बड़े प्रॉपर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो आप खुद भी आए, अपनी फ्रेंड्स को लेके आएँ, अगर जो जिनकी बच्चियाँ हैं उनको लेके आएँ ताकि उनको भी बहुत सारा कुछ यहाँ पर सीखने का मौका मिले। ठीक है, 2000 कुछ भी नहीं है, बहुत कम पैसे हैं। आपको वहाँ पर आप लंच भी कर सकते हैं, हाई टी भी कर सकते हैं और कुकिंग भी सीख सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर शीरीन आपा होंगी, मैं होंगी, समीना आपा होंगी और जो मैरिट के जो शेफ़्स होंगे वो लोग भी होंगे, ताकि वो लोग भी डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ जो है आपको सिखा सकें। बहरहाल ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग बहुत सारी ऐसी पुरानी रेसिपीज़ की फरमाइश कर रहे होते हैं कि निहारी बना दे, ये बना दे, तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी, मसालों का बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मसाले बनाना सिखा दें, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो मसाले 12 मसाले मैंने आपको सिखाए थे वो मेरा पेज है तड़का का, वहाँ पर जाकर आप सर्च करें, वहाँ पर आपको सारी रेसिपी मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।